किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले कि हम अपनी गेहूं की फसल में ऐसे कौन से तत्व डालें जिनके उपयोग से हमारे गेहूं की फसल अच्छी तरीके से विकसित हो। सल्फर का उपयोग करें या जिंक का उपयोग करें, सल्फर के उपयोग से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एचवी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी गेहूँ की फसल में सल्फर के क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या फ़ायदा सल्फर का उपयोग से आपकी गेहूँ की फसल पर मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो में बने रहें जिससे आप पूरी की पूरी जानकारी पा सकें। तो कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, प्लीज़ चैनल में बने रहें जिससे आप नई नई जानकारियाँ पाते रहें। तो हम बात करने वाले हैं सल्फर के उपयोग से हमारे गेहूं की फसल में क्या लाभ होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हम कोई भी जैसे नई चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसके लाभ था उसके बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें इस चीज़ के उपयोग से क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मैं बात कर लेता हूँ सल्फर की। सल्फर के उपयोग से जिस तरह हमारे पौधे में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अगर आप नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के साथ अर्थात यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग करेंगे तो आपका पौधा और ही अधिक अच्छी तरीके से विकसित होगा। क्योंकि सल्फर जमीन में प्रोटीन की कमी को बढ़ाता है तथा पौधे में प्रोटीन की कमी को भी बढ़ा देता है, जिससे आपका पौधा अच्छी तरीके से विकास करेगा, आपके पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। और किसान भाइयों, सल्फर जो होता है वो पौधे में हरियाली बनाए रहता है। सल्फर के उपयोग से पौधे में पीलापन कभी नहीं देखने को मिलता है, हमेशा हरियाली बनी रहती है। सल्फर पौधे में प्रोटीन की मात्रा को अधिक बढ़ाता है, इसलिए नाइट्रोजन फास्फोरस अर्थात यूरिया के साथ आप सल्फर का उपयोग करें जिससे आपकी फसल अच्छी तरीके से विकसित हो। और किसान भाइयों, सल्फर के उपयोग से हमारा पौधा भोजन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करता है। क्योंकि जब हमारा पौधा हरा भरा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होती है। जब पौधा हरा भरा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होगी, तो आपका पौधा भोजन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करेगा, जिससे आपके पौधे का और अधिक भी ग्रोथ होगा। और किसान भाइयों, सल्फर के उपयोग से हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, सल्फर नाइट्रोजन कमी कभी नहीं होने देता, नाइट्रोजन कमी को पूरा रखता है, जिससे हमारे पौधा जो होता है यूरिया तथा अर्थात नाइट्रोजन का ग्रहण अधिक करता है, जिससे पौधे का अधिक विकास होता है। और सल्फर को किसान भाई मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है। आपकी मिट्टी में अगर कोई भी कमी होगी, किसी तत्व की कमी होगी, तो सल्फर उस कमी को अच्छी तरीके से पूरा कर लेता है, जिससे आपकी फसल पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और किसान भाइयों, सल्फर जो होता है वह यूरिया के साथ अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आपकी यूरिया अर्थात नाइट्रोजन जो है उसको बहुत अधिक ग्रहण कर लेता है आपका पौधा, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगा तथा पौधे में अधिक फुटाव होगा, अधिक कल्ले होंगे, अधिक पौधे का विकास होगा। तो किसान भाइयों, अगर सल्फर का उपयोग आप यूरिया के साथ करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलने वाला है। किसान भाइयों, सल्फर को मिट्टी का सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिट्टी में किसी तत्व की कमी होती है, सल्फर उसको पूरा करता है। या फिर मिट्टी का पीएच मान अधिक है तो मिट्टी का पीएच मान भी कम करता है। अगर मिट्टी का पीएच मान अधिक होगा तो आपकी फसल अच्छी तरीके से विकसित नहीं होगी। तो सल्फर का उपयोग से अगर आप करेंगे तो आपकी मिट्टी का पीएच मान कम हो जाएगा, आपकी फसल अच्छी तरीके से विकसित होगी। तो किसान भाइयों, मैंने सल्फर के मुख्य फायदे आपको बता दिए हैं। अब किसान भाइयों, आप अपनी गेहूं की फसल में कैसे पता लगा पाएंगे या कि हमारे फसल में गेहूं की फसल में सल्फर की कमी है या नहीं है। तो किसान भाइयों, आपने कभी कभी देखा होगा जब आपकी गेहूं की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या फिर गेहूं जब नई पत्तियां निकालता है तो पहले पत्तियां हरी रहती हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। तो किसान भाइयों, अगर यह समस्या आपके गेहूं के खेत में दिखाई पड़े तो यह सब तुरंत आप सल्फर समझ जाइए कि इसमें सल्फर की कमी है। अगर आप तुरंत उसमें सल्फर का उपयोग करेंगे तो आपकी पत्तियां पीली निकलना बंद हो जाएंगी, पत्तियां पूरी तरीके से हरी हरी ही रहेंगे, जिससे आपके पौधे का अच्छी तरीके से विकास भी होगा। तो किसान भाइयों, अब हमने आपके पौधे में सल्फर की कमी है या नहीं है इसकी पहचान भी बता। अब हम बात कर लेते हैं कि सल्फर का उपयोग हमें कब करना है, सल्फर के उपयोग का सबसे सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, सल्फर के उपयोग अगर आप गेहूं की फसल में करते हैं तो सबसे सही समय इसका उपयोग का है 40 से 50 दिन की अवस्था। अगर आप गेहूं की पहली सिंचाई या पहली सिंचाई में नहीं डाल पाए तो दूसरी सिंचाई में अगर आप सल्फर का उपयोग करते हैं, आपका गेहूं 40 से 50 दिन का हो गया है, तब सबसे सही सही समय है सल्फर का उपयोग करने। जब आप पहली खाद का उपयोग करते हैं, गेहूं की पहली सिंचाई में या दूसरी सिंचाई में खाद का उपयोग करते हैं, उसी खाद में अगर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। जो पौधा छोटे पर से विकसित नहीं हो रहा है, उसमें पत्तियां पीली निकल रही हैं, उसकी पत्तियां एक भी पीली नहीं निकलेगी, पौधे का पूरी तरीके से विकास होगा। जब पत्तियां पीली निकलेंगी तो पौधे का
अच्छी तरीके से विकास होगा, जिससे आपके पौधा बहुत जल्दी ही विकसित होगा, तब पौधे में फुटाव कल्ले अधिक होंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने गेहूं की फसल में कौन से सल्फर का उपयोग करना है। 80% सल्फर का या 90%। आप किसी भी सल्फर का उपयोग कर लीजिए, चाहे वह 80% हो चाहे 90%। दोनों ही सल्फर आपकी फसल पर, गेहूं की फसल पर अच्छी तरीके से काम करेंगे। किसान भाइयों, अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो आप 80% सल्फर हो चाहे 90%, 3 से 4 kg 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। आप 3 से 4 kg सल्फर लेकर अपने गेहूं के खेत में यूरिया के साथ बुआई करें। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सल्फर के साथ कौन सी खाद का उपयोग करना है। किसान भाइयों, अगर आप सल्फर के साथ यूरिया का उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सल्फर के साथ यूरिया का उपयोग करना है। किसान भाई, जो हम फार्मूला बता रहे हैं, अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगी। अगर किसान भाइयों आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी समस्या का समाधान करूंगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको यूरिया की बात की जाए तो यूरिया आपको दानेदार यूरिया लेना है। यूरिया आपको 40 से 45 kg एकड़ में डालना है। 40 से 45 kg यूरिया, 3 से 4 kg सल्फर आपको अपने गेहूं की फसल पर बुआई करना है। आप गेहूं की फसल में बुआई करेंगे, उसके 3 से 4 दिन बाद ही आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा कि हमारी फसल में जो है, जो हमने फार्मूला डाला है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। आपको देखने को मिलेगा आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगी, अच्छा ग्रोथ होगा, आपके कल्ले अच्छी तरीके से फूटेंगे, गेहूं का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा, कई कल्ले फूटेंगे। तो किसान भाइयों, मैंने जो फार्मूला बताया है, अगर आप इसका उपयोग अपने गेहूं की फसल पर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। और किसान भाइयों, अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं समस्या का आपका पूरी समाधान करूंगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको लोगों को नई नई जानकारियाँ देता रहूं। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर